मारूफ व गैर मारूफ उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, इज़्ज़त माब इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आमतौर पर जलसों में डर का माहौल रहता है, आप लोगों में नहीं, स्टेज पर रहता है। मुझे ये डर रहता है कि देर ज़्यादा ना हो जाए कि मजमा चला जाए, और बहुत से लोगों के जहन में ये रहता है शजर मियाँ पढ़ लेंगे तो मजमा चला जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको ज़िक्र रसूल पसंद रहता है वो आखिर तक बैठता है। जिसको भी हुजूर का जिक्र पसंद रहता है वो इंशाअल्लाह आखिर तक बैठेगा और वो सुनेगा। मेरे बाद भी आप हजरात को बैठना है, मेरे कलाम के बाद भी बैठना है। मुझसे पहले भी बहुत अच्छे अशार आपने हाफिज़ मियाँ से सुने, खिताब सुना साहिल महफूज मियाँ साहब का। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कौम के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये इजलास में, कव्वालियों में खर्च होते हैं। और खुदा का शुक्र है कि दीनी इजलास में नौजवान भी बहुत से हाजिर होते हैं। बल्कि मैं देख रहा हूँ बुजुर्गवार सिर्फ 2-4 होंगे, बुजुर्गवार सिर्फ 2-4, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं महान और ज़्यादातर हैं जवान। तो जवानों का ये खुशी की दीन में इंटरेस्ट होना नौजवानों का खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ सुन करके अनसुना कर देना ये गम की बात है और अफसोस की बात है। मैं बैठा था अभी घर में, मुश्ताक खान साहब से गुफ्तगू हुई थोड़ी देर। कि जलसे इजलास तो माशाल्लाह बहुत होते हैं, खानकाहें भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी कौम की बच्चियों पर यह जवाल आया हुआ है कि कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें उन्हें 2 चीज़ों का खौफ दिला करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और उसके बाद उनका ईमान खा जाती है। पहली चीज़ कहते हैं, अरे आपके मजहब में तो फिर ऐसा होता है कि तलाक दे दी जाती है, कोई ताल्लुक ही नहीं रहता है। हमारे में एक नहीं 6-6, 7-7 जन्म तक साथ होता है। एक तो ये लॉलीपॉप दिया जाता है, दूसरा ये कि अरे आपको छोड़कर फिर दूसरे के साथ निकाह करना पड़ेगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इस्लाम फिरके बहुत से हैं और उन फिरकों में सिर्फ हनफी ऐसा है जिसमें ये चीज़ मौजूद है। और कभी अगर उलमा मुत्तफिक हो जाएंगे, मुत्तफिका तौर पर उलमा फैसला ले लेंगे, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हनाफ जब फैसला ले लेंगे तो इसको तब्दील भी किया जा सकता है अगर सभी मुत्तफिक हो जाएंगे। क्यों मुफ्ती खुशनू साहब? ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी पर जमे रहना है और क़यामत तक जमे रहना है। पहले तस्वीर हराम हुआ करती थी और आज जो कल तक जो हराम कहते थे आज वो खुद ही कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है नहीं? इसी तरह से बहुत सारे मसाइल हैं। कौम और मिल्लत को बचाने के लिए, इस कौम की बच्चियों की आबरू बचाने के लिए मसाइल में जो में इख्तिलाफात हैं उनमें मुतफ़क़ा तौर पर फैसला लेकर कुछ किया जा सकता है। बात पढ़ूंगा, लेकिन एक खास बात करना चाहता हूं। कौन ऐसा है जिसकी बहन ना हो? कौन ऐसा है इनमें से कि जिनके चचाओं में, कजिन्स में बहनें ना हो, रिश्तेदार ना हो, अकारीब ना हो? अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर ज्यादा अवेयर करें कि एक जमात निकली है तुमको रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीने से तुम्हारे निकालने के लिए। एक जमात निकली है जो तुम्हें
झूठी झूठी बातें करके आकाए नामदार के दीन से दूर करके अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा करके तुम्हारा ईमान का सौदा करने वाली जमात निकली है। खास तौर पर जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, ये दुनिया 4 दिन की जिंदगी, आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर सारे के सारे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा ये जिस्म। लेकिन जब काम आने वाली कोई चीज आखिरत में होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ निस्बते रसूलुल्लाह होगी। जरा मोहब्बत से कहें, इस निस्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं है मेरी बहनों, इस निस्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने इज्जो अकारिब को इस बात की तलकीन कीजिए कि आप किसी ऐसी वैसे की कनीज़े नहीं, बल्कि आप सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की कनीज़ हैं। अगर ये दामन हाथ से छूट गया, ये दुनिया की मोहब्बतें दुनिया तक रहती हैं, लेकिन सुनो सुनो, मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के घर वालों के दामन की फजीलत ये है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, कुल्लु हसबिन व नसबिन यनक़तिउ इला यौमिल क़ियामा इल्ला हसबी व इतरती। क़यामत के दिन सारे हसब और नसब खत्म कर दिए जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर उस दिन कोई निस्बत काम आने वाली है, वो मुस्तफ़ा और उनकी औलादों की निस्बत है। दुनिया की झूठी मोहब्बतों के जाल में अगर आपसे दामने रसूल छूट गया, आपसे इस्लाम का दामन छूट गया, तो यकीन मानो मरना भी है, और मरने के बाद चाहे जलाए जाओ, चाहे जमीन में दफनाए जाओ, एक न एक दिन सबको इकट्ठा होना है। कुफ्फार को भी, मोमिनीन को भी, मोमिनात को भी। और जब फैसले की घड़ी आएगी, तब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का ही दामन काम आएगा। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। इस बात पर अवेयर कीजिए अपने इज्जो अकारिब को, रिश्तेदारों को। और ये मत समझिए कि खानकाह वाले इस ताल्लुक से काम नहीं करते हैं और उलमा हमारे काम नहीं करते हैं। हमारे उलमा का जो काम है स्टेजों के जरिए करते हैं। अल्लाह हमें और आपको सबको हिदायत अता फरमाए। खुसूसी तौर पर हमारे तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमाए। मुबारकबाद भाई, जिसकी भी क्या नाम है, मोहम्मद अनस साहब को नई जिंदगी की बहुत बहुत मुबारकबाद, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब शादी है नई नई, तो मैं कलाम भी लाया हूँ नया नया। टाइम भी बहुत शॉर्ट है, मुझे भी निकलना है, तो चंद शेर सुन लें, पेश करूं, इजाजत हो तो।